हेलो फ्रेंड्स, ऑन विद ट्रेड के अब इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जो आपको बहुत सटीक और बहुत स्पष्ट इंडिकेशन देते हैं कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं और कैसे नहीं कमा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप एक इंडिकेटर देख रहे हैं जिसका जी यहाँ पे ये स्टार्स है। तो ये जो स्टार्स है, ये स्टार्स अगर आप देखेंगे तो स्टार्स आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका आपका जो डायरेक्शन है, जो मोमेंटम है मार्केट का, वो कौन सी तरफ है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे में ये स्टार बनना चालू हो गए हैं। तो हम लोग ये स्टार को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो स्टार्स है वो बड़े हो गए हैं। तो ये स्टार्स यहाँ प्लस का सिंबल, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से डायरेक्शन में है और ये यहाँ से क्या मोमेंटम लेंगे। जैसे कि अभी स्टार्स नीचे आ रहे हैं, तो ये स्टार्स जो नीचे आ रहे हैं उसका मतलब ये है कि मार्केट के ऊपर जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बात समझते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाने की इतनी सारी संभावनाएं हैं तो हम इसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो स्टार आप देख रहे हैं उसका नाम है पैराबोलिक सार। तो पैराबोलिक सार का एक सिंपल सा मतलब होता है कि पैराबोलिक सार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में आप काम कर सकते हो। पैराबोलिक सार को आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ऐसा पैराबोलिक सार लिख के। और यहाँ पे एक नीचे एक यहाँ पे MACD का एक इंडिकेटर दिया गया है। तो MACD इंडिकेटर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MACD इंडिकेटर में क्या कर सकते हैं। तो एक MACD इंडिकेटर से आपको ये आइडेंटिफाई हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं MACD इंडिकेटर टर्न हो रहा है और उससे पहले पैराबोलिक सार ने हमें ऊपर जाने का इंडिकेशन दे दिया है। मतलब ये बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है जिसके अंदर आपको बहुत सारी संभावनाएं मिलती हैं। पर अगर ये इंडिकेटर का अभी जो टाइम फ्रेम है वो 1 घंटे का है, अगर हम उसको बढ़ा के 4 घंटे कर देते हैं तो आप यहाँ पे कुछ अलग रिजल्ट देख पाएंगे। और यहाँ पे जो आपको रिजल्ट दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है 99% सेम ही रहता है, अच्छा ही रहता है। और अगर इस इंडिकेटर को हम लोग 1 दिन के ऊपर सेट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी मिलता है कि यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो पैराबोलिक सार प्लस MACD का ये जो इंडिकेटर है उसका मेन इंडिकेटर्स का मेन जो वर्क है वो है उसका टर्निंग पॉइंट ऑफ द मार्केट। यहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्केट बाई में जा रहा है या सेल की तरफ बढ़ रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, ये इंडिकेटर का उपयोग करके आप पैसा कमा सकते हैं। पर ये इंडिकेटर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए है, स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये इंडिकेटर एप्लीकेबल नहीं है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग कुछ मार्केट एनालिसिस करेंगे कुछ कॉइन के बारे में। जहाँ पे आप एक देख सकते हैं बैंड करके एक कॉइन है PAND। अगर उस कॉइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक कंप्लीट रिवर्सल मोड में है। बैंड जो है वो अपने जो सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है दोनों से बाहर जा चुका है और उसका जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हो चुका है। पर यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे लो में तो वहाँ से एक रिटर्न बन रहा है और MACD इंडिकेटर्स जो है वो भी बता रहे हैं कि ये यहाँ से ऊपर जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम लोग कुछ और कॉइन्स लेते हैं जिनमें पोटेंशियल है कि जो वो आगे बढ़ सकें। जैसे भी TRB हो गया। अगर ये TRB कॉइन अगर आप देखो तो दोस्तों बहुत दिनों से ये गिर रहा है कॉन्स्टेंटली, और ये जो गिर रहा है उसके बाद यहाँ पे एक रिकवरी का चांस बन रहा है और यहाँ से ये एक रिकवरी दे सकता है। हालांकि वो जो गिर रहा था तो उसके सपोर्ट लेवल के अंदर वो वापस आ चुका है और यहाँ से अगर वो ऊपर बढ़ता है तो 11.5 11.7 तक आसानी से बढ़ सकता है। ये कुछ और कॉइन है जैस्मिन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक क्लियरली ट्रेंड लाइन बना हुआ है कि ये कॉइन एक साइडवे की तरफ जा रहा है और यहाँ से इस साइडवे के ऊपर कॉइन कितनी टाइम रहेगा वो एक देखने वाली चीज़ है। पर अभी जो ट्रेंड बन रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि कॉइन आने वाले 2-3 घंटों में ऊपर जाने की पूरी एक संभावना है। एक और कॉइन है वेट वीचैन, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वो वेट का भी पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है और ये जो रिवर्सल पैटर्न है ये आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे सकता है और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी ऊपर है, तो आप काफ़ी पैसा यहाँ पे भी कमा सकते हैं। एक बात करें एलाइस की तो इसमें भी सेम पैटर्न सेम चीज़ है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीपल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि नया सपोर्ट क्या है, नया रेजिस्टेंस क्या है। और ये जो टाइम फ्रेम है वो 1 घंटे का है। हमें ये टाइम फ्रेम बढ़ा के 4 घंटे कर देते हैं, तो 4 घंटे में हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हर सपोर्ट लेवल टूट गया है। और जब तक कोई नया सपोर्ट लेवल बन नहीं जाता तब तक यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। हम लोग 1 घंटे का अगर ले लेते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम, तो भी आप देख सकते हो कि ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऐसी ही पोजीशन में यहाँ पे ये क्लोज होता है तो यहाँ से मार्केट अप जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। पर सब कुछ डिपेंड करता है डे 2 के ऊपर कि डे 2 के ऊपर मार्केट का मोमेंटम क्या है। अगर डे 2 के ऊपर मार्केट का आपका मोमेंटम रहेगा तो मार्केट वहाँ से श्योरली थोड़ा प्रोग्रेस करेगा और मार्केट 10 to 20% ग्रोथ करके वापस रिवर्सल में नीचे जाएगा।